357वां अध्याय ऊणादि सिद्धि शब्द रूपों का दिग्दर्शन। कुमारस्कंद कहते हैं कात्यायन अब ऊणादि प्रत्यय बताए जाते हैं जो धातु से परे होते हैं। क्रुवा पाजी मिश्वदी साध्य शून्य उण। इस सूत्र के अनुसार क्रू आदि धातुओं से उण प्रत्यय होता है। करोतीति कारुह जो शिल्प कर्म करता है वह कारू कहलाता है। लोक भाषा में उसे शिल्पी या कारीगर कहते हैं। क्रू धातु से उण प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप वृद्धि तथा विभक्ति कार्य किए जाते हैं। इससे कारुह इस पद की सिद्धि होती है। जी धातु से उण होने पर जायु रूप बनता है। जायु का अर्थ है औषध, उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। जयति रोगन इति जायु। मी धातु से वही मतलब ऊण प्रत्यय करने पर मायो ये पद सिद्ध होता है। मायो का अर्थ है पित्त। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। मिनोति प्रक्षीयपति देहे उष्ण उष्माणम इति मायु। इस प्रकार स्वदते रोचते इति स्वादु। सन्नोति कर कार्य मिति साधु इत्यादि योग सिद्ध प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायु आयु इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। गोमायु का अर्थ है गीदड़ तथा आयु शब्द आयुर्वेद के लिए भी प्रयुक्त होता है। उणादयो बलु बहुलम। इस सूक्त के अनुसार उण आदि बाहुल्यन होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। आयु स्वाद तथा हेतु आदि शब्द भी उणादि सिद्ध है। किंसारु नामक है। धान्य के सुक्का लिम श्रुणातिथि किंसारु। यहाँ किम पूर्वक श्रुम धातु से जण होता है। ज तथा अण अनुबंध है। किम श्रुम बुद्धि होकर किंसारु बनता है। कुकु वाकु का अर्थ है मृगा या मोर। कुकेन गलेन क्रुकिति कुकुवाकु क्रुके वच्च कृष्ट। इस उणादि सूत्र के जुण प्रत्यय होने पर क्रुक वच जुण इस अवस्था में अनुबंध लोप चकार को ककार को और अतः उपाधार्थ से वृद्धि होती है। भरती विभर्ति व भ्रतु भ्रू भ्रू धातु से ऊ प्रत्यय गुरु गुण विभक्ति कार्य बरो। इसका अर्थ है भर्ता स्वामी मरोह। जलहीन देश मृग उभा गुणादेश विभक्ति कार्य मरोह सी प्लस ऊ सयु। इसका अर्थ है सोया पड़ा रहने वाला अजगर। उत्सर प्लस ऊ उत्सह अर्थात खड़क की मूठ। स्वंते प्राण अनेन। इस लौकिक विग्रह में ऊ प्रत्यय होता है। फिर ऊ गुण होकर स्वरु पद बनता है। स्वरु का अर्थ है वज्र। त्रपु नाम है शीशे का। फल्गु मतलब फल्गु सारहीन। अभिशाक का अर्थ गृध धातु से सुसुधा गृधिभ्यम क्रम। इन सूत्र के अनुसार क्रन प्रत्यय होने पर द्रुन प्लस क्रन। ककार नकार की संज्ञा गृध यथार्थ गीध पक्षी। मदि प्लस पिरच मंदिरम। तिमि प्लस किरच तिमिरम। मंदिर का अर्थ गृह तथा तिमिर का अर्थ अंधकार है। सलिकल्य निरम। इस उणादि सूत्र के अनुसार गर्तथ सल धातु से इलच प्रत्यय करने पर सालेलम ये रूप बनता है। सलति जग गच्छति निम्नमिति सलीलम ये इसकी व्याप्ति है। सलिल शब्द वारी जल का वाचक है। इसी प्रकार उक्त सूत्र से ही कलिलम अनिल महिला पुषोदरादित्वात महिला इत्यादि शब्द निम्न निश्चित होते हैं।
भिंड प्लस इलच भिंडलम अर्थ, इसका अर्थ है कल्याण। भिंडली शब्द दूत के अर्थ में भी आता है। ज्ञानार्थ विद धातु से औणादिक क्रसु प्रत्यय होने पर विद्र प्लस क्रसु इस अवस्था में लसक्तिस्ते ये ककार की संज्ञा तथा उपदेश इत से प्रकार की इत संज्ञा होती है। तत्पश्चात विभक्ति कार्य करने पर विद्वान ये रूप बनता है। विद्वान का अर्थ है बुद्ध या पंडित। सिरतेस्मिन् राजबलानि इति शिविरम, इस व्याप्ति के अनुसार सिंह धातु से किरच प्रत्यय सिर से वक का आगमन तथा सी के दीर्घ इकार के स्थान में हस्व आदेश पर शिविर शब्द की सिद्धि होती है। शिविर कहते हैं सेना की छावनी को। अग्नि पुराण के अनुसार गुप्त निवास स्थान को शिविर कहते हैं। अव धातु से सित निग मिमसी इत्यादि सूत्र के अनुसार तड़ प्रत्यय होने पर वकार के स्थान में उठ होकर गुण होने से ओतु शब्द की सिद्धि होती है। ओतु कहते हैं बिलाव को। अभिधान मात्र से उणादि प्रत्यय होते हैं। क्र शब्द धातु से न प्रत्यय होने करने पर गुण होता है और नकार का णकार देश हो जाने पर कर्ण शब्द की सिद्धि होती है। कर्ण का अर्थ है कान अथवा कन्यावस्था में कुंती से उत्पन्न पूर्ण सूर्यपुत्र कर्ण। वस धातु से तुन प्रत्यय अगार अर्थ में उसका णित्व होकर वृद्धि होने से वास्तु शब्द बनता है। वास्तु का अर्थ है गृह भूमि। जीव शब्द से आतुकन प्रत्यय और वृद्धि होकर जेवातृक शब्द की सिद्धि होती है। जेवातृक का अर्थ है चंद्रमा अनसकट विहति। इस लौकिक विग्रह में वह धातु से किम प्रत्यय अनस के सकार का डकार आदेश तथा वह के वकार का प्रमस प्रसारण सम प्रसारण होने पर अनंदुस शब्द बनता है। उसके सुबंध में नगवाहो इत्यादि रूप होते हैं। जीव धातु से जीवेरातु। इस सूत्र के अनुसार आतु प्रत्यय होने करने पर जीवातु शब्द की सिद्धि होती है। जीवातु नाम है संजीवन औषध का प्रापणार्थ। वह धातु से इस सूत्र के अनुसार नित्य प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य के पश्चात वही इस रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार श्रेणी श्रोणी योनि द्रोणी ग्लानि हानि त्रुणि बाहुल्कात म्लानी इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। ह धातु से इनच प्रत्यय होने पर और अनुबद्ध भूत चकार का लोप कर देने पर ई प्लस इन गुण तथा विभक्ति कार्य ऋण इस रूप की सिद्धि होती है। इस इनादि सूत्र के यहाँ इनच प्रत्यय हुआ है। अणित कहते हैं मृग को। ये शब्द कामी तथा पात्र विशेष के लिए भी प्रयुक्त होता है। अडदन सूत्र के अनुसार क्र आदि धातुओं से अंडन प्रत्यय करने पर क्रमशः करंड सरंड वरंड वरंड ये रूप सिद्ध होते हैं। करंड शब्द भाजन और भांड का वाचक है। मेदनी कोश के अनुसार ये शहद के छत्ते के लिए भी प्रत्यय होता है। सरंड शब्द चौपाए का वाचक है। कुछ विद्वान सरंड का अर्थ पक्षी मानते हैं। बहुत काल तू पलवंतरो इस धातु से भी अंडन प्रत्यय होकर तरंग पद की सिद्धि होती है। तरंग शब्द काष्ठ के बेड़े के लिए प्रत्यय होता है। कुछ लोग मछली फंसाने के लिए बताई गई बंसी के डोरे की भी तरंग कहते हैं। तरंड शब्द सामवेद के लिए प्रत्यय होता है। कुछ लोग साम और यजुष दो वेदों के लिए इसका प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मत में वरंड शब्द मुख्य संबंध की रोग का वाचक है।
स्वाति इत्यादि सूत्र से रुद्यर्थ स्वाई धातु से रक का प्रत्यय होने पर स्वार पद की सिद्धि होती है। स्वार शब्द का अर्थ होता है प्रभुत, यथार्थ, अधिक। मेदिनी कोश के अनुसार फार शब्द विकट अर्थ में आता है और करका या करवा आदि पात्र के भरते समय पानी में जो बुलबुले उठते हैं उसका वाचक भी स्फार शब्द है। सुशी चीमा द्वित, इस सूत्र के क्रन प्रत्यय और पूर्व अस्वर के स्थान में दीर्घ कर देने पर क्रमशः सूरह, शीरम, चीरम, मीरह ये प्रयोग बनते हैं। चीर शब्द गाय के थन, वस्त्र विशेष तथा वल्कल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भी धातु से बिय, क्रुक्कन, इस सूत्र से कुक्रन प्रत्यय होने पर भीरुक इस पद की सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं भीरु और कातर। उच्च समावाय इस धातु से रन प्रत्यय करने पर उग्र पद की सिद्धि होती है। उग्र का अर्थ है प्रचंड। वही युथ्याणी इस सूत्र के अनुसार हणित असच प्रत्यय करने पर वाहस यावस ये दो रूप सिद्ध होते हैं। वाहस का अर्थ है अजगर और यावस का अर्थ है तृण समूह। वर्तमान इस सूत्र के अनुसार गम धातु से अत प्रत्यय का निपातन हुआ। गम के स्थान में गज जग आदेश हुआ। इस प्रकार जगत शब्द की सिद्धि हुई। जगत का अर्थ है भूलोक। सूत्र के अनुसार कृष आदि से आगन प्रत्यय करने पर कृषाणु पद इस पद की सिद्धि होती है। कृषाण का अर्थ है अग्नि। दोतते इति ज्योति। तुरित्रु इस सूत्र के अनुसार ध्रुत आदि धातु से ईशीन प्रत्यय कर जकार देश तथा गुण होने पर ज्योति इस पद की सिद्धि होती है। ज्योति का अर्थ है अग्नि और सूर्य। अर्च धातु से खुदाधाचित्य इस सूत्र के अनुसार क प्रत्यय होने पर अर्क पद की सिद्धि होती है। अर्क एवं कर्कः स्थाने अर्क पद सूर्य का वाचक है। कृगश्रुति प्रच इस सूत्र के अनुसार वर्णार्थक वृ धातु से तथा याचनार्थ चत्ते धातु से स्वरच प्रत्यय करने पर क्रमशः वर्वर चत्वरम इस दो पदों की सिद्धि होती है। वर्वर का अर्थ है प्राकृत जन अथवा कुटिल मनुष्य। असी मृगडात्यन इस सूत्र के अनुसार हिंसार्थक ध्रुवी धातु से तन्न प्रत्यय होने पर ध्रुत इस पद की सिद्धि होती है। ध्रुत शब्द का अर्थ है सठ। चत्वरम का अर्थ है चौराहा। लित्वर चत्वधीरम इत्यादि औणादिक सूत्र से चिवरम इस पद का निपातन हुआ है। चिवरम का अर्थ है चिथड़ा अथवा भिक्षुक का अर्थ भिक्षुक का वस्त्र। स्नेनार्थ जिमिदा अथवा मिद धातु से अमी चिदवम इस सूत्र के अनुसार वक्र प्रत्यय हुआ। ककार का इत्स संज्ञा लोप हुआ। मिदत प्लस त्र मतलब मित्र विभक्ति कार्य करने पर मित्र पद की मित्र है इस पद की सिद्धि हुई। मित्र का अर्थ है सूर्य। नपुंसक लिंग में इसका अर्थ सुवध होता है। वो कुवह स्वन इस सूत्र के अनुसार पुनातीति इस लौकिक विग्रह में पूस धातु से वक्रत प्रत्यय और दीर्घ के स्थान में अश्व होने पर पुत्र शब्द की सिद्धि होती है। पुत्र का अर्थ है बेटा। शुभ कित इस सूत्र के अनुसार प्राणी प्रसवार्थक। सुड़ धातु ने नु प्रत्यय होते हैं। वह कित माना जाता है। धातु के आदि सकार को सकारादेश हो जाता है। इस प्रकार सुनु शब्द की सिद्धि होती है। विभक्ति कार्य होने पर सुनु पद बनता है। विश्वकोश के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य है। नृपनेष्ट्र इत्यादि सूत्र के अनुसार पितृ शब्द निपातित होता है। पातिति पिता या पातिति पिता पास धातु से
स्तुच होकर अकार के स्थान में इकार हो जाता है। पिता, पितरो, पत्र इत्यादि इसके रूप हैं। जन्मदाता या बाप को पिता कहते हैं। विस्तार अर्थ तनु धातु से तु वुतनिभ्या दीर्घ। इस सूत्र के अनुसार तना प्रत्यय तथा अश्व के स्थान में दीर्घ होने पर तात शब्द की सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप हुआ है। तात शब्द कृपा पात्र तथा पिता के लिए प्रत्युर होता है। कृष्टित शब्दार्थ पद धातु से काकु प्रत्यय होता है और वह नीत माना जाता है। धातु के रेफ का समप्रमाण और आकाश का लोप हो जाता है, जैसा कि सूत्र है पदेर्नित काकु प्रत्यय के आदि ककार का लसक कृते इस सूत्र के लोप हो जाते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया से प्रुधातु शब्द की सिद्धि होती है। पदेते कुस्तिन शब्दम करोति इति प्रुधाकु। इसका अर्थ है सर्प, बिच्छू या व्याघ्र। असी मृग्रीवात। इस सूत्र के द्वारा गुरु धातु से तन प्रत्यय होकर गुरु तन प्रत्यय और गुणादेश करने पर ग्रत शब्द की सिद्धि होती है। यह अवट अर्थात गंगे गड्ढे का वाचक है। भ्रूमुषित इत्यादि सूत्र के अनुसार भ्रू धातु से अवच प्रत्यय तथा गुणादेश करने पर भरत शब्द निश्चित होता है। जो भरण पोषण करे वह भरत है। निमतीति नट। इस व्याप्ति के अनुसार जनिदात्म इत्यादि सूत्र के द्वारा नम धातु से तट प्रत्यय करने पर टी लोप होने के पश्चात नट शब्द बनता है। इसका अर्थ है वेशधारी अभिनेता। ये थोड़े से उदारी प्रत्यय तथा प्रदर्शित कर किए गए। इसके अतिरिक्त भी बहुत से उणादि प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में उणादि सिद्धि रूपों का वर्णन नामक 357वां अध्याय पूरा हुआ।